अंकल, आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं, उपोषण आंदोलन क्या है, क्या है डिमांड्स आप लोगों की? नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम लक्ष्मण अंबादासराव गोरे है। महाराष्ट्र से आया हूँ। हमारे ज्ञान राधा मल्टी स्टेट में पैसे अटके वाले हैं। आप बोलते रहिए। तो इसलिए हम केंद्रीय रजिस्ट्रार और सहकारिता मिनिस्टर जो है अमित शाह जी के ऑफिस को 116 लेटर मैं अभी तक दिया है, फिर भी उसने कुछ उसका दखल अंदाज क्यों कुछ लिया नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे अनशन पे बैठने वाले हैं। इसलिए उनको 15 दिन से पहले इनको हमने क्या डिमांड क्या आपके हमारी डिमांड है, हमारे जो पैसे उन बैंक में अटके डिपॉजिट किए वाले हैं वो पैसे हमें वापस देना चाहिए। ज्ञान राधा मल्टी स्टेट में है, जो कि सहकारिता मिनिस्टर से उनको परमिशन दे दिया और गवर्नमेंट का परमिशन है, इसलिए हमने उसमें हमारी डिपॉजिट रकम उसमें दे दी, जमा किया। सबके जबर टोटली पूरे लोग मेरे जैसे पीड़ित लोग हैं तो 6 लाख लोग हैं और उनके 6 करोड़ रुपए उनके उसमें इन्वेस्ट किए वाले हैं और वो डूब गए हैं। तो 6 करोड़ और उन्होंने पैसा इतर दूसरे उनके वैयक्तिक किस चीज के लिए आप लोगों ने जमा किए थे? एफडी किया थे उनके ऊपर। ये मल्टी स्टेट के अंदर हमने एफडी डिपॉजिट किए थे। वो पैसे हमको 11 से 12% ब्याज दे देते थे और ये हम पैसे जमा किए कि गए 3 साल से वो बैंक बंद है, वो अटक कर दिया है। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है उनकी भी प्रॉपर्टी एमपीआईडी कायदे से, जैसे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से बट्स कायदा है, जो उनके हिसाब से उन्होंने अटैच किया है, उसको पर में जब्त किया है, फिर भी उनको जो बेचना है वो बेच रहे नहीं, फिर इसलिए हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम 3 साल से उपासी है। हाँ, उपास है, पैसे नहीं, इसलिए खाना कहाँ से खाएंगे हम? इधर आने को हमारे जो हमारे तकलीफ है ज्येष्ठ नागरिक होने से। पैसा जमा किया था वो आपने, मतलब वो पैसा आया कहाँ से था आपके पास? हमारे पेंशन के पैसे थे। हम गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी में था, सिंचाई विभाग में, वो पैसे लिए थे। हमारे पेंशन के पैसे उनके हिसाब से डिपॉजिट किए थे। कई लोगों ने तो भांडी बाशे जे करते बर्तन धोती, उन्होंने भी पैसे ऐसे जमा किए वाले हैं। उन्होंने किसी ने खेती बाड़ी बेच के उसमें पैसे गए हैं, किसी ने दूध बेच के पैसे उसमें लगाए हैं। मेहनत मजदूरी से पैसे पूरे हैं, तो ये पैसे हमको उन्हें दे रही नहीं। और फिर उन्होंने जो है पैसे देने के लिए जो भी कुछ करना चाहिए था वो कुछ किया नहीं। इसलिए हम यहाँ के ऑफिस के सामने बैठने के लिए मैं 4 तारीख से यहाँ हूँ। फिर भी वो एक कर्मचारी कारकुन, उन्होंने भी मेरे आज तक मुलाकात नहीं किया। हर दिन मैं वो ऑफिस में जाता, लेटर भेज देता कि वो मेरे को आपके तरफ से मेरा जो कोई डिमांड है, हमारी जो कई तकलीफें हैं हमको आपको सुनाने के लिए मैं इधर आया हूँ। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी बात सुनो, ऐसा बोल रहा हूँ। फिर भी अभी तक किसी ने मेरे को सुनी नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं। 4 तारीख से है। 4 तारीख से आप बैठे हैं यहाँ पे। आप डिमांड जो भी रख रहे हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो अब आगे का क्या प्लान है? आप यहाँ तक तो आ गए आप लोग। अब तक तो 58 जो नागरिक है, डिपॉजिटर्स है, उन्होंने आत्महत्या कर दिया। वो बैंक के सामने फांसी लिया उन्होंने, ऐसा किया है। फिर भी वो इनको सुनने नहीं आता। उनको कुछ तो भी करना चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी है 250, बड़ा आंदोलन करेंगे क्या आप लोग? बड़ा आंदोलन तर हम कर रहे थे ना, अभी से शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत करें। अभी ये तो शुरुआत है, अभी देखते जाओ आगे क्या होता है। हम महाराष्ट्र से सब शेतकरी लोग हैं और जो पैसा रखा है हमने बच्चे के शिक्षण के वास्ते, शादी के लिए, और जो हमारा मजदूरी करते थे सब लोग, खेती मजदूरी, कोई व्यापार है, कोई चाय वाला दुकान वाला, ये सबका मिला के हमने और डिपॉजिट किया वाला है। अभी 3 साल हो गए। 23 नवंबर 2023 से बैंक बंद है। अभी कल 23 नवंबर को, अभी 26 को अब ये ज्ञान राधा बंद होके 3 साल हो गए इसको। अभी तो हमारे पैसा नहीं मिल रहा है, 1 रुपया नहीं मिला है उसका। अब कोई इनका जमीन गया पुनर्वसन में, तालाब में, इनका पैसा था 40 लाख रुपए। उन्होंने तो आपको क्या लगता है कि आपने जिस तरीके से सरकार कहती है कि आप लोग
जो है पैसे को डिपॉजिट कीजिए, उससे आपको दुगना मिलेगा। तो क्या लगता है आपका ये साथ जो विश्वास आपने किया बैंक वालों के ऊपर, सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं सरकार भी उन्हें लाइसेंस देती है तभी तो बैंक खुल, तो आपके साथ विश्वासघात हुआ? हमारे साथ विश्वास है क्योंकि केंद्रीय यहाँ का सहकार मंत्री ना, उन्होंने लाइसेंस दिया है। महाराष्ट्र सरकार उनको लाइसेंस नहीं देती है। यहाँ की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ से एक ही ऑफिस है उनका। महाराष्ट्र में उनका कहीं ऑफिस नहीं, उसका कोई ऑडिट नहीं करता है सरकारी मंत्री से। इसलिए वो क्या है, हमने उसको लाइसेंस किसने दिया? सरकार स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र को सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट को कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे मल्टी स्टेट बैंक, इसीलिए आप केंद्र सरकार के समक्ष आए। हाँ। ठीक है।